कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस साइंस के देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। यकीन मानिए इस बार जो है आपके प्रीवियस क्वेश्चंस रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो जितने भी मैं प्रीवियस क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आप सभी को, आप लोग उसे अच्छे से रट जाइएगा और देख लीजिएगा आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। ठीक है गाइज, तो चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए, आज की क्लास स्टार्ट की जाए। जो लाइव आ गए हैं आप लोग अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि आज की क्लास स्टार्ट हो सके। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम सब। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, जिंक गर्म एवं सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करके देता है। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जिंक गर्म एवं सांद्र जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करता है। यानी पहला ऑप्शन है H2, दूसरा ऑप्शन है SO2, तीसरा ऑप्शन है SO3, चौथा ऑप्शन है H2S। H2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, SO2 जिसको हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, SO3 जिसको हम लोग सल्फाइड आयन बोलते हैं, H2S जिसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। देखिए ये पैरामेडिकल 2018 के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, सब किसी का ये क्वेश्चन राइट होना चाहिए। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का आंसर बी है वो सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये वही सल्फर डाइऑक्साइड है जो अम्लीय वर्षा का, मतलब अम्लीय वर्षा जो होती है उसमें जो गैस जिम्मेदार होती है वो कौन सी होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। और एक और गैस होती है, क्या आप लोग बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जा सकता है आपके एग्जाम्स में कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। जल्दी से बताइए, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एक तो हो गया आपका SO2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। और एक और कौन सी गैस होती है, तो जी हाँ, एक जो होती है वो होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। यानी ये दो जो गैस हैं ये अम्लीय वर्षा के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अम्लीय वर्षा इन्हीं दोनों के मिश्रण से जो है वो होता है ना। तो होता क्या है गाइस, देखिए वर्षा के जल की जो pH मान होती है ना, देखिए वर्षा का जो जल का pH मान होता है वो यदि 5.6 से कम हो जाता है तो आप लोग समझ लेना कि वो वाला जो वर्षा का जल है वो उसमें क्या है, तो एसिड रेन है, यानी वो अम्लीय वर्षा है। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, सब किसी को बताना है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। यानी विच गैस नॉर्मली कम्स आउट व्हेन द एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, है ना। तो जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। तो बताइए क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, हीलियम होगा या ऑक्सीजन होगा। यानी धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया यदि होगा तो उसमें सामान्यतः जनरली कौन सी गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी, कौन सी गैस निकलेगी, बता दीजिए क्या उसका आंसर होगा। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन सी है वो सही है, यानी हीलियम गैस जो है वो निकलेगी यदि धातु के साथ हम लोग अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तब, है ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को जल्दी जल्दी बताता चलूँगा, तो आप लोग इसको नोट भी करते रहिएगा। देखिए हीलियम की खोज किसने की, ये क्वेश्चंस पूछ लेता है। हीलियम जो है इसकी खोज किसने की, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए किसने की, तो लोक केयर ने हीलियम की खोज की। चलिए अब दो क्वेश्चंस मैं आप सभी से पूछता हूँ। गुब्बारे एवं वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, जल्दी से बताइए। गुब्बारे एवं वायुयान के टायरों में प्रायः कौन सी गैस भरी जाती है, तो वेरी गुड, कौन सी गैस भरी जाती है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन में पूछा आपसे, गुब्बारे एवं वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वेरी गुड, कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है। क्वेश्चंस पूछ लेता है डायरेक्टली, है ना। चलिए एक क्वेश्चंस आपसे मैं और पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन है, गोताखोर द्वारा जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है।
तो देखिए गोताखोर होते क्या है, आप लोग को मालूम होगा कि पनडुब्बी नाव में जो डुबकी लगाने वाले व्यक्ति होते हैं ना, उन्हीं को गोताखोर कहते हैं। तो गोताखोर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनको डाइवर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए गोताखोर द्वारा किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जल्दी से बताइए, सब किसी को बताना है, गोताखोर द्वारा किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वेरी गुड, दो गैसों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी, तो पहली तो हीलियम है और दूसरी जो है वो गाइस ऑक्सीजन है, ठीक है। इन दोनों गैसों का प्रयोग करते हैं कौन, गोताखोर, है ना, जो कि पनडुब्बी नाव में डुबकी उबकी लगाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, तो बताइए वनस्पति तेलों से घी बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी वनस्पति तेलों से यदि आप लोग घी बनाना चाहोगे तो उसमें जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो है वो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ये भी नोट कर लेना, ये भी पूछ लेता है ना, वनस्पति तेलों से घी बनाने के लिए हम लोग कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। ये जो है ये हवा में सबसे हल्की गैस होती है, समझ गए। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो प्रयोग है वो उर्वरक है ना, उर्वरक बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन का, है ना। और आपको पता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है। ये बताने का जरूरत नहीं है, सब किसी को मालूम है। चलिए बताइए वायुमंडल में जो सेकंड गैस पाई जाती है सबसे ज़्यादा, जो सेकंड नंबर पे है, यानी पहले नंबर पे तो नाइट्रोजन है जो मेरा 78.8% पाई जाती है। इसके बाद जो है वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है नाइट्रोजन के बाद, जल्दी बताइए। यानी वायुमंडल में दूसरी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली गैस कौन सी है दूसरे नंबर पर, तो वेरी गुड, कौन सी है जी, ऑक्सीजन, है ना, सबको मालूम है ऑक्सीजन है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। देखिए पैरामेडिकल 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आप लोग चाहे तो अपने प्रीवियस ईयर सेट से मिला लीजिएगा। मैं कोई भी क्वेश्चंस अपने मन से नहीं करवाता हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में यानी पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो मैं उसी बेसिस पे आप लोग का तैयारी करवा रहा हूँ। तो आप लोग यदि इसको अच्छे से रट जाते हो और मेरी दी गई कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस मैं बताता हूँ इससे रिलेटेड, वो भी अगर यदि आपको याद हो जाता है देन आपका एग्ज़ाम 100% मतलब आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई करोगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़िए जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट आर प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। बताइए किस क्रम में रखा गया है, किस ऑर्डर में रखा गया है, परमाणु भार के वृद्धि क्रम में, परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में, या अणु भार के वृद्धि क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ा होगा देन आप लोग ये इजिली बता दोगे। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा। यानी पहला ऑप्शन है आपका जो एटॉमिक वेट है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या दूसरा ऑप्शन है आपका एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, चौथा ऑप्शन है एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए सब कोई। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का आंसर बी है वो 100% सही है ना। जो स्टूडेंट अपना आंसर बी दिए हैं वो सही है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो रखा गया है वो परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में रखा गया है ना। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप सभी से पूछ लेना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए क्या आप लोग रेडी हैं, मैं क्वेश्चंस पूछूं? इफ़ यू आर रेडी देन कमेंट यस, जल्दी से कमेंट कीजिए। यदि आप लोग रेडी हो तो कमेंट कीजिए यस सर। मैं कुछ क्वेश्चंस आप सभी से पूछना चाहता हूं इसी से रिलेटेड। जल्दी बताइए कौन कौन रेडी है क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। चलिए वेरी गुड। चलिए अब मैं क्वेश्चंस आप लोगों से पूछना स्टार्ट करता हूं। तो मुझे एक बात बताइए, जब आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है
तो ये तो क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्वेश्चन तो ये भी तो पूछ सकता था ना कि आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया, पहले ये बताइए आप लोग। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसको किसने दिया, जल्दी से बताइए। और कब दिया ये भी बताना है, ईस्वी भी बताना है आपको, जल्दी से बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया? चलिए ऑप्शन दे देता हूँ। चलिए पहला ऑप्शन है मेंडलीफ, दूसरा ऑप्शन है मोसले। जल्दी से बताइए। मेरा क्वेश्चन है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको किसने दिया, तो पहला ऑप्शन मैंने मेंडलीफ दिया, दूसरा ऑप्शन मैंने मोसले दिया। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने मोसले बताया है वो सही है ना। यानी आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया? मोसले ने दिया। कब दिया भैया? तो ये 1913 में दिया था, समझ गए। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त हैं उनकी कितनी संख्या है, यानी पीरियड की संख्या कितनी है, कोई बता सकता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड की संख्या यानी आवर्त की संख्या कितनी है, बताइए। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 18। जल्दी से बताइए। यानी मैं क्वेश्चन पूछा आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड है उनकी संख्या कितनी है, तो वेरी गुड, कितनी है जी? 7 है ना। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो समूह है उनकी संख्या 18 है। समूह का मतलब क्या हो गया? ग्रुप, है ना। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी में पीरियड की संख्या कितनी है तो 7 होगा। यदि पूछे आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप यानी समूह की संख्या कितनी है तो 18 होगा, समझ गए। चलिए अच्छा बताइए, तो सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? कौन व्यक्ति किए थे सबसे पहले, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट किसने किया? सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट किसने किया था? जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों। तो वेरी गुड, किसने किया था? तो डोबे राइनर साहब ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था, है ना। और इन्होंने ही सबसे पहले त्रिक का नियम दिया था। तो पूछ लेता है त्रिक का नियम किसने दिया था, तो आप लोग को याद होना चाहिए किसने दिया था, तो डोबे राइनर जी ने त्रिक का नियम भी दिया था, है ना। अब बताइए, तो सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, बताइए। सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? पीरियोडिक टेबल की खोज सबसे पहले किसने की थी? सब किसी को बताना है, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है। जल्दी से बताइए, सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने मेंडलीफ आंसर दिया है वो सही है। तो सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने की थी। और यदि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि यदि आधुनिक लगा देना, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, या मतलब आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया था, तब क्या आंसर होगा? तब मोसले होगा, है ना। समझ गए। चलिए, आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे इस क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने बता दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। देखिए ये पैरामेडिकल 2016 का क्वेश्चन है, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, इसलिए मैं इस वीडियो में ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो जल्दी से बता दीजिए, क्लोरीन का उपयोग जो है किया जाता है, यानी क्लोरीन इज यूज्ड, बताइए किस रूप में इसका यूज किया जाता है? एंटीबायोटिक के रूप में, संक्रमण रोगी के दवाई के रूप में, ज्वार नाशक के रूप में, या प्रतिरोधी के रूप में? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर देना है इस क्वेश्चन का। क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, किस फॉर्म में किया जाता है जी? तो जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन डी आंसर दिया है वो सही है। यानी इसका प्रयोग जो है हम लोग प्रतिरोधी के रूप में करते हैं, रेसिस्टेंट के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन का यूजेस क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा सोने और प्लेटिनम इस सब का जब निष्कर्षण किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है हम लोग करते हैं। यानी सोने और प्लेटिनम
ठीक है, इनका निष्कर्षण के लिए, इनका एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। और क्लोरीन का उपयोग विरंजक चूर्ण, है ना, विरंजक चूर्ण जो होते हैं, या क्लोरोफॉर्म हो गया, ऐसे जितने भी यौगिक हैं इनको बनाने में जो है क्लोरीन का प्रयोग हम लोग बेसिकली करते हैं। अब जल्दी से बता दीजिए विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला बता दीजिए, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, सब कोई बताएगा इसका फॉर्मूला, जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, CaOCl2, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, तो आप लोग इसको नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है टंगस्टन धातु का संकेत निम्नलिखित में से है, जल्दी बताइए, Cu, SO4, Z या W, जल्दी से सब किसी को आंसर देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछ लिया गया है, ये क्वेश्चंस किसी का भी गलत नहीं होगा। आई होप आप सभी लोग इसका राइट आंसर दोगे, तो जल्दी से एक बार इसका राइट आंसर दे दीजिए। यानी टंगस्टन धातु का जो संकेत है कौन सा इनमें से, तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन डी आंसर है वो सही है, इसको W से डिनोट किया जाता है। चलिए अब क्वेश्चंस में कुछ पूछता हूँ, आप सब रेडी हो जाइए। चलिए क्वेश्चंस है, आप सभी को बताना है बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का होता है, सबको मालूम है ना, सबको मालूम है, फिर भी आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो बल्ब का फिलामेंट जो है वो किस धातु का बना होता है, मैं कोई ऑप्शंस नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है, आप लोग बता दीजिएगा, आप लोग का तैयारी अच्छा चल रहा है, तो जल्दी से बता दीजिए बल्ब का फिलामेंट जो है किस धातु का बना होता है। तो वेरी गुड, किस धातु का बना होता है जी, तो टंगस्टन। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो मैं जानता था, आप लोग बता दीजिएगा, लेकिन अब ये क्वेश्चंस जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछूंगा वो बता दीजिएगा, देन मैं मान लूँगा कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। चलिए अब बताइए, तो टंगस्टन, है ना, टंगस्टन का जो गलनांक है, टंगस्टन का गलनांक जो है वो कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट बताइए। तो टंगस्टन का गलनांक लगभग होता है, कितना होता है जी, कितना डिग्री सेल्सियस होता है लगभग, जल्दी से बताइए। तो टंगस्टन का गलनांक जो है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है, बताइए। टंगस्टन का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर 3500 डिग्री सी दिया है उनका सही है। तो ये इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 3500 डिग्री सी, ये भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है। और भारत में टंगस्टन का उत्पादन जो है वो राजस्थान राज्य में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, राजस्थान में, तो आपको ये भी नोट कर लेना है, राजस्थान में ये देगाना एक जगह है, वहाँ पर इसका खानी है, समझ गए ना, तो वहाँ पर जो है इसका उत्पादन होता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि टंगस्टन का उत्पादन जो है भारत के किस राज्य में होता है, तो आप आंसर दीजिएगा राजस्थान, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है रेडियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, बताइए। पहला ऑप्शन है पिंच ब्लेड, दूसरा ऑप्शन है साइट्रोक्रोम, तीसरा ऑप्शन है गैलियम, चौथा ऑप्शन है सेलेनियम, जल्दी से बता दीजिए। रेडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच, और रेडियम धातु का जो निष्कर्षण है वो किस अयस्क से किया जाता है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चंस का आंसर। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का आंसर ए है, यानी ऑप्शन ए है, वो सही है। तो रेडियम धातु का जो निष्कर्षण किया जाता है वो पिंच ब्लेड से किया जाता है ना। अब जल्दी से बता दीजिए रेडियम की जो खोज की वो किसने की, बताइए, जल्दी से बताइए। रेडियम की खोज किसने की और कब की, ये भी बताना है। चलिए ऑप्शन देता हूँ, हेनरी बैक्यूरल, दूसरा ऑप्शन है आपका मैडम क्यूरी, जल्दी से बताइए। तो मैडम क्यूरी दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हेनरी बैक्यूरल, दूसरा ऑप्शन है मैडम क्यूरी, जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, वेरी गुड, यानी रेडियम की खोज किसने की थी, तो मैडम क्यूरी ने की थी। कब की थी ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद कर लेना, 1898 ईस्वी में रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी, ठीक है। और हेनरी बैक्यूरल,
ठीक है, इन्होंने किस चीज़ का खोज किया था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए होमवर्क में रहा है ना। अब यदि बात करें हम लोग साइटोक्रोम की, तो साइटोक्रोम जो है इसमें लोहा उपस्थित होता है ना। यदि अब हम लोग बात करें गैलियम की, गैलियम है ना, तो गैलियम से रिलेटेड एक क्वेश्चंस पूछ लेता है। आप लोग बताइए, तो मैं क्वेश्चंस आप सभी से पूछना चाहता हूँ। एक क्वेश्चंस पूछ लेता है, वो कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जल्दी से बताइए, वह कौन सा धातु है ना, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जल्दी से बताइए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो कौन सा धातु है। तो सब किसी को मालूम है कौन सा धातु है जी, पारा है, यानी Hg जिसको बोलते हैं। लेकिन एक और धातु है, कौन सी है वो धातु, तो गैलियम है ना। तो ऑप्शंस में यदि पारा ना दे तो आप लोग गैलियम भी जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। पारा भी एक ऐसी धातु है जो कि धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, समझ गए। तो सेलेनियम क्या है, तो एक क्वेश्चन इस बेसिस पे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन आपका प्रयोग ऐसे पूछ लेगा आपका कि किस धातु का प्रयोग जो है हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में करते हैं, यानी किस धातु का प्रयोग जो है हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में करते हैं, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेलेनियम, समझ गए। यानी क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा आपसे कि किस धातु का प्रयोग हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने के लिए करते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, सेलेनियम, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी को बताना है, जल्दी से बताइए। विच कंपाउंड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज ब्रंट इन एयर, यानी जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है, यही बताना है। जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम नाइट्रेट, चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम नाइट्राइट। जल्दी से बता दीजिए कौन सा यौगिक आपको प्राप्त होगा जब आप लोग मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाओगे। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, सब किसी को बताना है आंसर, जल्दी से बता दीजिए। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का आंसर मैग्नीशियम ऑक्साइड है यानी ऑप्शन ए है वो सही है ना। चलिए समझ में आ गया। जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाएंगे तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं, यानी गोलाकार जो दर्पण होता है उसके प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं, वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फोकस, दूसरा ऑप्शन है त्रिज्या, तीसरा ऑप्शन है वक्रता का केंद्र, चौथा ऑप्शन है ध्रुव। ठीक है, अब फोकस को तो फोकस ही बोलते हैं इंग्लिश में, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, वक्रता का केंद्र को क्या बोलते हैं, कर्वेचर सेंटर बोलते हैं, और ध्रुव को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह का जो केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं, तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का आंसर डी है, ऑप्शन डी है वो सही है। तो क्या कहते हैं इसको, ध्रुव यानी पोल, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आभासी फल का एक उदाहरण है ना, यानी आभासी फल को ही हम लोग असत्य फल बोलते हैं, है ना, कंफ्यूज मत करना। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा गया, ये 2017 का क्वेश्चन है ना, पैरामेडिकल 2017 का क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए क्या होगा। असत्य फल का एक उदाहरण कौन सा है, सेब है, आम है, बैगन है, मटर है। तो जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए प्यारे बच्चों। चलिए वेरी गुड, यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, है ना, यानी सेब। सेब जो है वो असत्य फल का एक उदाहरण है, और बाकी जो आम है, बैगन है, मटर है, ये सब क्या है, ये सब मेरे सत्य फल है, सत्य फल के उदाहरण है। ठीक है, अब स्टूडेंट अक्सर इस चीज़ में कंफ्यूज कर जाते हैं कि भैया सत्य फल का उदाहरण कौन सा है और असत्य फल का उदाहरण कौन सा है। तो आइए एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको याद करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे पूछे सत्य फल का उदाहरण कौन सा है, ठीक है, तो आप लोग एक ट्रिक याद कर लेना है आपको। क्या, तो ट्रिक ये है गाइस, 7 केला खाकर बुआ मोटी हो गई 7 केला खाकर
बुआ मोटी हो गई, है ना। अब ये डायलॉग बुआ को मत बोलना, ये ट्रिक बुआ को मत बता देना, वरना फिर पिटाई पड़ने लग जाएगी, है ना। देखिए अब यहाँ पर जो सत्य है, यहाँ पर जो सात है ना, सात का मतलब है सत्य, है ना। यानी यहाँ पर जो सात है इसको आपको रिलेट करना है सत्य से, ठीक है। अब केला, केला जो है इसको याद कर लेना है। याद क्या करना है, ट्रिक को ही पूरा याद कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि सात का मतलब क्या हुआ, सत्य। अब यहाँ से देखिए केला जो है ये मेरा क्या हो गया, सत्य फल हो गया, है ना। खाकर, है ना, तो खाकर ये आपका साइलेंट हो जाएगा, इसको आपको नहीं गिनना है, ये साइलेंट है, इसका कोई मतलब नहीं होगा। अब आइए ब से, बुआ, है ना, तो ब से मेरा बैगन हो जाएगा, ठीक है। आ से मेरा आम हो जाएगा, समझ गए। अब मोटी, तो म से मेरा मटर हो जाएगा और ट से मेरा टमाटर हो गया। तो अब यहाँ से हम लोगों ने 5 चीज़ देख लिया, कौन कौन सा, केला देख लिया, है ना, और ब से बैगन देख लिया, समझ गए, और आ से आम देख लिया, और म से मटर देख लिया, और ट से टमाटर देख लिया। अब हो गई, ये भी मेरा साइलेंट है। यानी इस ट्रिक में 2 जो शब्द हैं वो साइलेंट है, साइलेंट रहेंगे, इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। कौन कौन सा, खाकर और हो गई। बाकी यहाँ से आप लोग 5 जो है इजीली याद हो गया होगा। और जनरली आपसे 2 ही चीज़ के बारे में पूछता है, सेब और आम। अक्सर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से याद कर लेना, जो सेब है मेरा क्या है, वो असत्य फल है, और जो मेरा आम है वो क्या है, सत्य फल। अब तो ट्रिक ही याद कर लो आप लोग, इजी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी करते रहो यार, बहुत मेहनत लगता है ऐसी वीडियोस बनाने में, ठीक है। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है। बताइए जीभ का कौन सा भाग जो है कड़वा स्वाद चखता है, विच पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट बिटर। जल्दी से बताइए, जीभ का कौन सा भाग जो है कड़वा स्वाद चखता है, अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग को मालूम है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन बी है वो सही है। यानी जीभ का कौन सा भाग होता है जो कड़वा स्वाद चखता है, तो पश्च भाग, ठीक है। तो ये आपका जीभ हो गया, ठीक है। ये जीभ मान लेते हैं हम लोग, ये जीभ है कोई, ठीक है। अब जीभ का जो ये वाला भाग होता है इसको अग्रभाग बोलते हैं। ये कौन सा स्वाद चखता है, तो ये भैया मीठा स्वाद चखता है, ठीक है, जिसको अग्रभाग बोलते हैं। ये कौन सा स्वाद चखता है, तो मीठा स्वाद चखता है। और ये वाला जो भाग है ये पश्च भाग है, ठीक है। ये कौन सा स्वाद चखता है, तो यही जो है कड़वा स्वाद चखता है, समझ गए। और बाकी ये यहाँ पर 2 होते हैं, ठीक है। इन दोनों में ये जो होता है ये सावर होता है, ये वाला मिडिल भाग है ये सब, ठीक है, मध्य भाग। और ये वाला जो है ये थोड़ा साल्टी होता है, ये नमकीन होता है, ठीक है। यानी ये सावर होता है, साल्टी होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आप लोग को ये मालूम होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य की जीभ में कितने प्रकार की स्वाद होती हैं, तो 4 प्रकार की स्वाद होती हैं। और मनुष्य में लगभग जो स्वाद कणिकाएँ हैं वो कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है एक एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में, ठीक है। यानी मैं जब एग्जाम्स दिया था तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिया गया था कि हाँ मनुष्य में लगभग जो है सभी स्वाद कणिकाएँ जो है वो कितनी होती है, कलिकाएँ, स्वाद कलिकाएँ जो है कितनी होती हैं, तो 10,000 के समथिंग होती हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लेना, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।